प्रिपरेशन ऑफ ईथर की। इसमें अपन ने ना एल्कोहल की रिएक्शन करानी है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो ये पहले अपन पढ़ चुके हैं डिहाइड्रेशन में। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 बहुत अच्छे से डिहाइड्रेशन कर सकता है, पर उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा हाई चाहिए, 443 केल्विन। तो 443 केल्विन पे क्या होगा, इसकी अल्फा पोजीशन से तो निकल जाएगा OH एंड बीटा पोजीशन से निकल जाएगा हाइड्रोजन एक। तो यहाँ से H2O रिलीज़ हो जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा दोनों के, तो यानी कि एल्कीन बन जाएगी। आपको दिख रहा होगा ये एल्कीन प्लस H2O रिलीज़ हो गया, ठीक है। बट अगर अपन 413 केल्विन पे अगर ये रिएक्शन कराते हैं इस तरीके से, थोड़ा कम टेम्परेचर लेके अगर रिएक्शन कराएंगे 413 केल्विन पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल के, तो अपने पास ईथर का फॉर्मेशन होगा। जैसे आपको दिख रहा है ये ईथर बनेगा यहाँ पे और प्लस में H2O निकलेगा। तो ये दोनों रिएक्शन बस टेम्परेचर चेंज करने पे हो रही है, एक में टेम्परेचर ज़्यादा है, एक में टेम्परेचर थोड़ा कम है। तो अपन को तो ईथर की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए अपन टेम्परेचर को कम रखेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं एल्कोहल के, CH3CH2OH CH3CH2OH के दो मॉलिक्यूल लेके उसको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ डालेंगे और गर्म करेंगे अपन यहाँ पे 413 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में से एक H2O निकल जाएगा इस तरीके से, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज और बीच में ऑक्सीजन के साथ ये वाली चेन अटैच हो जाएगी, इससे ईथर बन जाएगा। तो वो इस तरीके से दिखाई देगा अपन को, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 और प्लस में H2O इज रिलीज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो गया वाटर को मॉलिक्यूल को रिलीज करके, ठीक है। अब इस जो ईथर की प्रिपरेशन है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके या डिहाइड्रेशन करके जो अपन ईथर बना रहे हैं, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपन। इसके मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में अपन यहाँ पे अपन को पता है कि अपन दो अल्कोहल लेने वाले हैं। तो मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में अपन को पता है कि कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 H+ को रिलीज करता है और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में अपन रिएक्शन कराते हैं। तो होगा क्या, जो लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं आपको, अल्कोहल के पास दो लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है H+ को, क्योंकि लोन पेयर जो नेगेटिव साइन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं प्लस वाले H+ से, तो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको अपने साथ अटैच करा लेते हैं। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो डोनेट करने से जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए वो प्लस वाला है, तो जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑक्सीजन के ऊपर तो प्लस चार्ज आ गया और एक हाइड्रोजन जो H+ था वो अटैच हो गया, H+ का जो प्लस चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ प्लस चार्ज आ गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन के ऊपर तुमको पता है बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसका विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा होती है, जो इसके अपने ऊपर प्लस चार्ज को कंज्यूम करके नहीं रख सकता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर जनरेट हो जाएगा प्लस चार्ज और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से H2O मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। तो जैसे H2O मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा अपने पास ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन, इसको अपन इथाइल कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है, यहाँ से क्या होगा कि दूसरा अल्कोहल अपन इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि रिएक्शन में अपन ने दो अल्कोहल यूज़ किए ना। तो दूसरा अल्कोहल कैसे रिएक्शन करने वाला है अपन को पता, अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास दिखाई दे रहे हैं अपन को दो लोन पेयर हैं इसके पास, और ये दो लोन पेयर जो हैं इसमें से एक लोन पेयर इसके ऊपर अटैक कर देगा प्लस वाले चार्ज के ऊपर, क्योंकि प्लस चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन है। और जैसे इससे कनेक्ट होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर वापस से प्लस चार्ज आने वाला है। तो इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। देखो ये जो ग्रुप है पहले से अटैच है CH3CH2, ऑक्सीजन से अब एक CH3CH2 और अटैच होने वाला है। तो यहाँ पे पहले से ही CH3CH2 तो अटैच ही था, अब ऑक्सीजन से एक और CH2CH3 अटैच हो गया है, जो प्लस वाला कार्बोकेटाइन था यहाँ पे अटैच हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन से पहले से एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास देखो पहले से एक हाइड्रोजन है और एक CH2CH3 ग्रुप है, और ऑक्सीजन के पास पहले से एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2CH3 ग्रुप है, और एक CH2CH3 ग्रुप कहाँ से आया, जब लोन पेयर का अटैक हुआ इस CH2 के ऊपर। तो दो CH2CH3 ग्रुप हो गए और एक हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसलिए इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये बन गया अपना
प्लस चार्ज वाली की स्पीसीज जनरेट हो गई, इसमें से अपन को हाइड्रोजन को रिलीज कर देंगे। लास्ट स्टेप में क्या होगा, अपन को ईथर बनाना है। तो जो H प्लस यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है, तो H प्लस जो स्टार्टिंग में अपन ने यूज़ किया था यहाँ पे, वैसा का वैसा इसको बाहर निकाल देंगे। बस इसका काम है स्पीड बढ़ाना, यानी कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं। जैसे अपन यूज़ करते हैं वैसा का वैसा इसको बाहर निकाल देंगे। तो ऑक्सीजन में बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और इसके पास प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पे अपन इसको लिख देते हैं CH3 CH2 O नेक्स्ट CH2 एंड CH3। तो दैट इज़ आवर ईथर। ये ईथर अपना तैयार हो गया है और प्लस में H प्लस को अपन ने रिलीज़ कर दिया। तो इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है 4 स्टेप में, ठीक है। पहले एक एल्कोहल का H प्लस पर अटैक करा के वाटर मॉलिक्यूल को सेकंड स्टेप में बाहर निकाल कार्बोकेटाइन, फिर कार्बोकेटाइन के ऊपर थर्ड स्टेप में एल्कोहल का अटैक, फिर वापस लास्ट स्टेप में H प्लस को रिलीज़ करके ईथर का फॉर्मेशन। ये मैकेनिज्म 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब आती है इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें अपन क्या करते हैं, एक तो लेते हैं एल्किल हैलाइड यानी कि RX, और एक लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि सोडियम के साथ RO माइनस ग्रुप जो होता है उसको एल्कोक्साइड ग्रुप कहते हैं। ऑक्साइड वर्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो बिल्कुल रिएक्शन बहुत ईजी है ये, एक बार इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है अपन को, यहाँ तो जनरेट होगा नेगेटिव साइन, क्योंकि ये हैलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस जो है वो अटैक कर देगा प्लस वाले कार्बन के ऊपर। तो ROR बन गया, ईथर बन गया ना ROR, और Na के ऊपर कौन अटैक कर देगा, अपना X माइनस, वो Na के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। तो X माइनस ने अटैक कर दिया Na के ऊपर, तो यहाँ से NaX निकल गया। क्या क्या प्रोडक्ट बन गया तुम्हारे पास, एक तो बन गया ROR जो कि अपना ईथर है। बस प्लस माइनस को देखा के और अटैक कराना होता है माइनस का प्लस के ऊपर, और एक बन गया तुम्हारा NaX। तो ये जनरली रिएक्शन है जो ईथर की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन तो तुमको समझ में आ गई, कुछ नहीं है। X माइनस को Na पे अटैक कराना है और RO माइनस को R पे, इस तरीके से। ऐसे ही नीचे वाली रिएक्शन तुम खुद करा के देखना एक बार। जैसे ये तुमको पता है, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, ऐसे यहाँ माइनस पहले से ही है, तो ये माइनस वाला अटैक करेगा इस पर और ये वाला माइनस अटैक करेगा Na पे, तो NaCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 O CH3 प्लस में NaCl, ठीक है। इस तरीके से ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन में क्या है कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का अगर तुम यूज़ करोगे तो 100% ईथर ही बनने वाला है। बट अगर तुम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का यूज़ करते हो तो एल्कीन के साथ ईथर बनेगा, और अगर तुम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ अगर यूज़ करते हो यही रिएक्शन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ, तो 100% एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, इस वजह से ऐसा हो रहा है, एल्कीन बनेगा 100%। तो अब बारी बारी एक एक करके अपन 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री कोई रिएक्शन करवा के देखते हैं। तो 1 डिग्री की तो ईजी है, जैसा भी अपन कर रहे थे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, वही अटैक कराना है माइनस का प्लस के ऊपर और इस माइनस का इस वाले प्लस के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से अटैक कराने के बाद जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा उसको लिख देते हैं भाई। एक तो निकल गया NaCl और एक बन गया CH3 CH2 और यहाँ पे OCH3 CH2 के बाद OCH3, ठीक है। तो इसका अटैक करा के लिख दो CH3 CH2 OCH3। जहाँ से अटैक होता है ना उसी कंपोनेंट को जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वहाँ से जोड़ना है। माइनस वाले O का अटैक हो रहा है CH2 के ऊपर, तो O को कनेक्ट करना है CH2 से। तो ऐसा ही अपन ने करा है, O को कनेक्ट कर दिया CH2 के साथ और एक निकल गया अपना NaCl, तो NaCl रिलीज़ कर दो। तो ये ओनली ईथर बनेगा 100% जब अब तुम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का यूज़ करोगे। लेकिन अगर तुम 2 डिग्री वाले का यूज़ करते हो तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे ईथर भी बन सकता है और एल्कीन भी, तो दोनों को बारी बारी सीखेंगे। ईथर बनाने का प्रोसेस तो वही है जो भी अपन ने पढ़ा है सेम, कि माइनस वाला जो पार्ट है वो अटैक कर देगा इस, ये तो देखो माइनस तो यहाँ पे आया क्लोरीन के ऊपर क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और यहाँ प्लस आया तो ये वाला माइनस अटैक कर देगा प्लस वाले Na के ऊपर, तो यहाँ NaCl निकल जाएगा। यहाँ से NaCl रिलीज़ कर दोगे, इसके ऊपर अटैक हुआ है Na के ऊपर, और ये वाला जो माइनस वाला चार्ज है ना ये अटैक करेगा अपना प्लस वाले कार्बन पे।
तो ये OCH3 इस कार्बन से जुड़ जाएगा, पहले 2 CH3 तो जुड़े हुए हैं, एक OCH3 और जुड़ जाएगा, इस CH3 से ईथर बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन ऐसे लिखेंगे इसको CH3 CH CH3, ये पहले से ही है। अब OCH3 को और कनेक्ट करना है, OCH3, तो ये बन गया ना ईथर, ठीक है। तो ईथर का फॉर्मेशन हो चुका है और प्लस में तुम्हारा NaCl रिलीज हो गया। तो ईथर बनाना तो सेम ही है, अभी तक जो भी प्रोसेस पढ़ा है अपन ने ईथर बनाने का पढ़ा है। तो अभी अपन एल्कीन देखते हैं, इससे एल्कीन कैसे बनेगा। एल्कीन को समझना, देखो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू ही एल्कीन बनती है, और तुमको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा से कोई भी ग्रुप निकलता है और बीटा से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कराना है, देखो यहाँ पे अपन एक बार बॉन्ड को शिफ्ट कर लेते हैं, या नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, है ना। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकालो, देखो ये अल्फा से तो Cl और बीटा से एक अपन ने हाइड्रोजन रिलीज किया है, ठीक है। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इधर, जैसे ये डोनेट करेगा ना तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, और जैसे ही डोनेट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका प्लस चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब ये एल्कीन बन जाएगी कंप्लीट। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये चार्ज न्यूट्रल, और ये वाला जो माइनस है ना ये अटैक कर देगा अपना Na के ऊपर, Na प्लस के ऊपर, तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा, है ना। और एक अपना यहाँ से इसने हाइड्रोजन ने जैसे इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ये वाला चार्ज न्यूट्रल हो गया, तो ये एल्कीन बन गया कंप्लीट। और इस हाइड्रोजन के ऊपर, प्लस वाले हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कौन करेगा, ऑक्सीजन माइनस, ये वाला चार्ज यहाँ अटैक कर देगा, जिससे तुम्हारा CH3OH यानी कि एल्कोहल बन जाएगा। तो एक बन गया CH3OH, यहाँ से बन गया एल्कीन, और ये बन गया NaCl। तो तीनों कंपाउंड अपन को बना के दिखाने हैं। देखो एक तो बना तुम्हारा एल्कीन, जो इसको अपन ऐसे लिखेंगे CH3, CH के नीचे यहाँ डबल बॉन्ड आ गया था, है ना, और यहाँ CH2 रह गया, पहले CH3 था तो एक हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ CH2 रह गया। और उसके बाद आ गया तुम्हारा CH3OH, जो तुम्हारा एल्कोहल बना लास्ट में, और एक तुम्हारा निकल गया NaCl। तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट होगा तुम्हारा वो होगा एल्कीन, ये एल्कीन जो बना है। तो एल्कीन बनाने का प्रोसेस सेम टू सेम 3 डिग्री में होगा। जैसे अपन ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले गया था तो यहाँ प्लस आया, इस प्लस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो एल्कीन बन गया। फिर माइनस वाले ने अटैक किया Na के ऊपर तो NaCl निकल गया, और O ने अटैक किया H पे तो CH3OH यानी कि एल्कोहल बन गया। ये तुमको याद रखना है। नेक्स्ट 3 डिग्री वाला है, उसके अंदर तो सेम है ही, तुमको पता है 100% एल्कीन बनेगी, यहाँ ईथर बनने का चांस होता ही नहीं है, 100% एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे यही करना है, इस वाले से एक हाइड्रोजन निकाल लो, और ये अपने इलेक्ट्रॉन जब यहाँ डोनेट करता है तो यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। और ये वाला जब अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा तो यहाँ प्लस आना चाहिए था, जो कि न्यूट्रल हो गया किससे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ जो माइनस आने वाला है ये अटैक कर देगा प्लस वाले Na के ऊपर, और ये माइनस वाला जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है ना ये अटैक कर देगा प्लस वाले हाइड्रोजन के ऊपर। तो क्या निकल गया, CH3OH NaCl, और यहाँ एल्कीन बन गई, ये एल्कीन बन गई ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन बन गई, प्लस चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसको लिखना है अपन को, कैसे लिखेंगे देखो, एक 2 CH3 तो पहले से ही जुड़े हुए हैं तो वो तो जोड़ दो सीधे के सीधे, एक CH3 इस यहाँ तो देखो डबल बॉन्ड बन गया ना, इधर तो डबल बॉन्ड बन गया था, एक CH3 नीचे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये तो बन गई एल्कीन, प्लस में NaCl तुम निकाल दोगे, और एक CH3OH, ठीक है। अब देखो यहाँ से फ्रॉम Ag2O की बात करें तो ये वाला जो प्रोसेस है बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना अपन को, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl लेना है, ठीक है। देखो यहाँ से अपन को Cl लेने, दोनों Ag के साथ निकाल देने, ठीक है। यहाँ से Cl लिया और यहाँ से Cl लिया, और Ag के साथ इसको निकाल दो, यानी कि 2AgCl निकल गया। देखो यहाँ से क्या निकल गया, 2AgCl, और बीच में ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा दोनों CH3 के, तो ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो 2AgCl निकाल दो और दोनों CH3 के बीच में ऑक्सीजन पुट कर दो, ईथर बन गया, प्लस में 2AgCl, ये निकल गया बाहर। तो ये ईथर बनाने का बिल्कुल सिंपल मेथड है ये। इसके बाद अगर बात करें अपन, देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना है तुमको, किसके लिए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए। विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला, एक नेगेटिव वाला आता है, दूसरे नेगेटिव वाले को अपनी जगह से हटा देता है। तो जैसे अगर अपन ये लेके आए सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड, तो इसका अगर अटैक करवाएं अपन तो माइनस, ये तो प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ऐसे यहाँ पे ये माइनस वाला है, और इजीली अपन ईथर बना सकते हैं। यहाँ पे ये माइनस वाला और यहाँ प्लस वाला है, तो ये माइनस वाला कहाँ अटैक कर देगा, प्लस वाले पे, और ये माइनस वाला अटैक कर देगा इस प्लस वाले पे। तो NaCl निकल गया और बन गया तुम्हारा फिनाइल रिंग, फिर ऑक्सीजन, फिर CH3, यानी कि ईथर बन गया,
ठीक है। तो ये फिनाइल रिंग हो गई अपनी, फिर ऑक्सीजन, फिर CH3 और प्लस में तुम्हारा NaCl निकल गया। तो ये रिएक्शन तो अपन ने ईजिली करा ली, है ना। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि अपन को बेंजीन रिंग पे अटैक कराना पड़ा, मतलब कि ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ आ जाए कार्बन पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे कौन अटैक करने जाएगा, ये। लेकिन यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ कौन रोटेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की वजह से यहाँ पे ये अटैक नहीं कर पाएगा। साथ साथ देखो इसके पास लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर डोनेट करके प्लस आर इफेक्ट शो करता है। जब ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा ना, देखो जब ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इधर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से क्लोरीन का जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कार्बन के साथ, इसके रेजोनेंस यानी कि प्लस आर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला इफेक्ट। तो जिसके पास भी लोन पेयर होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं रिंग को। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करेगा ना रिंग को, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के चांसेस होंगे, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो एक Cl- को हटा के OCH3 ग्रुप को जोड़ना यहाँ बड़ा मुश्किल काम है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती है कौन, बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती है, क्योंकि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं कर सकता, उस पर रिपल्शन होगा, ठीक है। इस वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, पर ऊपर वाली हो जाएगी। मतलब तुम है ना एरोमेटिक रिंग वाला सोडियम फिनॉक्साइड तो ले सकते हो, लेकिन एरोमेटिक रिंग वाला हेलो एल्केन नहीं ले सकते, मतलब हेलो एरिन नहीं ले सकते, या एल्किल हैलाइड एरोमेटिक वाला तुम यूज़ नहीं कर पाओगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाली रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सिंपल सा यही बात है कि नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन के इंक्रीज होने से वॉन डर वाल फोर्स बढ़ जाते हैं सरफेस एरिया के बढ़ने से। मास बढ़ेगा तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ब्रांचिंग अगर तुमने इंक्रीज करी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया के कम होने से वॉन डर वाल फोर्स कम लगते हैं, इससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन में इसमें सरफेस एरिया अगर बढ़ाओगे तो वॉन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एल्कोहल, अब तुमको याद रखना है कि एल्कोहल का जो होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एल्कोहल के अंदर, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। ईथर के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत हल्का होता है, बहुत कम, है ना। और एल्केन के अंदर ओनली वॉन डर वाल फोर्स लगते हैं, तो इसका सबसे लेस बॉइलिंग पॉइंट है। ईथर में थोड़ा डाइपोल मूवमेंट होने की वजह से इसमें डाइपोल मूवमेंट वैसे तो उसका नॉर्मली 0 के आसपास ही होता है, पर हल्की सी पोलैरिटी होती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो ईथर वाला थोड़ा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। फिर एल्कोहल सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, जो कि दोनों बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो अपन को समझ में आ गया ये। अब बात करते हैं ईथर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर एंड कैन डिजोल्व इन वाटर। तो ईथर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ, और उसके अंदर डिजोल्व भी हो सकता है। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्राइटेरिया होता है FON, फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, है ना। तीनों का कनेक्शन ऑक्सीजन से होना चाहिए। ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन का कनेक्शन हाइड्रोजन से होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कनेक्शन हाइड्रोजन से है, और वो किसी ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन के क्लोज अप्रोक्सीमिटी में आ जाए तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो जाएगी तो उसके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक होगा, जिसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और वो लिक्विड की तरफ जाएगा, मतलब इजीली डिजोल्व भी हो जाएगा और लिक्विड बनने की कोशिश करेगा। अगर कोई गैस है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो लिक्विड में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो रिएक्शन विद HX, तो नॉर्मली ये जो ईथर है HX के साथ इजीली रिएक्शन कर लेते हैं, पर यहाँ पे एक ट्रिक अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। नॉर्मली H यहाँ रखो और X यहाँ रखो और बॉन्ड ब्रेक कर दो। अभी कोई ग्रुप नहीं है इसलिए अपन इसको कहीं भी रख रहे हैं। अगर ग्रुप आ गए तो अपन को पता करना पड़ेगा कि X कहाँ रखना है और H कहाँ रखना है, तो उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा ROH यानी कि एल्कोहल, मतलब एक मॉलिक्यूल तो एल्कोहल का बनेगा और दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा एल्किल हैलाइड यानी कि RX का। दूसरा मॉलिक्यूल अपने पास बनेगा RX का। देखो यहाँ प्लस लगाना है, प्लस दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे ना, ROH प्लस RX, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मेशन होगा तुम HX से रिएक्शन कराते हो तो। लेकिन यहाँ पे ट्रिक है, वो ट्रिक ध्यान रखनी है अपन को। अगर अपन ROR इस तरीके से लेते हैं, अगर दोनों साइड कार्बन जो है यहाँ तो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, यहाँ भी यहाँ तो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, अगर ये ग्रुप अगर 1 डिग्री 2 डिग्री वाले आते हैं तो हमेशा जो रिएक्शन होने वाली है ना, वो रिएक्शन होने वाली है SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन में अपन को ऑर्डर पता है क्या होता है, 1 डिग्री वाला तेज रिएक्शन देता है, मतलब SN2 वाला अगर रिएक्शन करेगा तो नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ पे अटैच होगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पे
लेस होगा वहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट अटैच होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पे लेस होगा वहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट अटैच होगा। क्योंकि SN2 रिएक्शन में जो ऑर्डर होता है ना, वो 1 डिग्री सबसे तेज, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्योंकि बैकवर्ड अटैक होता है तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, तो इसलिए 2 डिग्री तेज रिएक्शन देता है, फिर 2 डिग्री, पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री सबसे धीरे रिएक्शन देता है। क्योंकि उसमें 3 बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, 3 बल्कि ग्रुप होते हैं। तो SN2 में ये देखना पड़ेगा अपन को कि बल्कीनेस कहाँ कम है। जहाँ बल्कीनेस या स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहीं नेगेटिव वाले पार्ट यानी कि X माइनस को अटैच करा देना। HX में नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है? X है, तो X वाले को वहीं अटैच कराना है, ठीक है। बट अगर ऐसा हुआ कभी कि इस ROR वाले ग्रुप में 3 डिग्री वाला आ गया, ठीक है, 3 डिग्री वाला अगर ग्रुप आ गया तो वहाँ पे अपन को याद रखना है SN1 रिएक्शन करानी है। कोई भी कहीं भी दोनों तरफ एक भी अगर 3 डिग्री ग्रुप आ गया तो SN1 ही रिएक्शन कराओगे। उसमें फिर है ना 3 डिग्री वाले पे ही, 3 डिग्री वाले पे ही अपन को X माइनस यानी कि नेगेटिव वाले पार्ट को अटैच करवा देना है। और वहाँ पे मतलब X माइनस वाले पार्ट को वहाँ अटैच कराना है जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो, उसका उल्टा है यहाँ, ठीक है, ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब SN1 में जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे तेज रिएक्शन देता है SN1 में 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो SN1 में 3 डिग्री वाले पार्ट में ही X माइनस को अटैच कराना है। अब इसके मैं एग्जांपल बताता हूँ तुमको, फिर ये क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे अपन पहले 1 डिग्री 2 डिग्री वाला कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये देखो अपन ले लेते हैं यहाँ पे 2 डिग्री वाला एग्जांपल, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये ले लेते हैं अपन 1 डिग्री वाला एग्जांपल। अब इसकी रिएक्शन वही HI से कराते हैं, HX से, HI से करा लो, है ना। अब इसमें नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ अटैच होगा तो तुमको चेक करना है। देखो ये वाला ग्रुप पहचानो, ये वाला, इससे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री हुआ, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन यहाँ पे एक ग्रुप से अटैच है तो ये 1 डिग्री हुआ। तो 1 डिग्री 2 डिग्री में से अटैचमेंट अपन को कहाँ कराना होगा, 1 डिग्री वाले पे जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो नेगेटिव वाला पार्ट जो आई है ना, हाँ, तो अपन को ध्यान रखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री अगर अपन को दिखाई दे तो SN2 रिएक्शन करानी है। तो SN2 रिएक्शन में नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ अटैच होता है जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, यानी कि बल्कि ग्रुप कम लगे हों। तो यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे 1 लगा हुआ है। तो I माइनस ग्रुप वाले को तो यहाँ जोड़ना और H वाले ग्रुप को यहाँ जोड़ना है। तो ये जोड़ना आना चाहिए क्योंकि 12th बोर्ड में आने वाली रिएक्शन है, ध्यान रखना है इसको। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो तुमको पता चल गया आयोडीन कहाँ जुड़ेगा और H कहाँ जुड़ेगा। इसका पता करने वाली ट्रिक मैंने तुमको बता दी है कि I कहाँ जोड़ना है, H कहाँ जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इसको अब अटैच करा दो, ये क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 और OH अटैच हो गया, ये OH बन गया, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये बन गया CH3, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं CH3 CH2I, CH3 CH2I। तो क्या एल्किल हैलाइड बनेगा और क्या एल्कोहल बनेगा ये पता करने की ट्रिक मैं तुमको बता दी। अब 3 डिग्री वाला एग्जाम्पल और ले लो। पर एक और बात बता दूँ पहले नोट लगा के कि 3 डिग्री वाले से भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जो होता है ना, वो एलाइलिक कार्बोकेटाइन होता है। एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाली जो पोजीशन होती है ना, वो एलाइलिक होती है। ये एलाइलिक वाला कार्बोकेटाइन 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर सबसे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री, ठीक है। और इससे ज़्यादा एलाइलिक वाले से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जो तुम्हारा होता है वो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है। तो बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकेटाइन भी अगर तुमको दिखाई दे जाए ना 3 डिग्री के साथ, यहाँ पर ट्रिक में ऐड कर लेते हैं इसको कि अगर 3 डिग्री वाले के साथ बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बन अगर प्रेजेंट हो तो भी अपन को SN1 ही रिएक्शन करानी है। मतलब कि 3 डिग्री या बेंजाइलिक एलाइलिक वाले ग्रुप से ही अपन को नेगेटिव वाले पार्ट को अटैच कराना है, ठीक है। SN1 रिएक्शन होगी वहाँ पे जब भी ये ग्रुप आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना बेंजाइलिक वाला और ये हो गया एलाइलिक वाला कार्बोकेटाइन। ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें रेजोनेंस हो रहा होता है। इन दोनों में रेजोनेंस इफेक्ट होता है। रेजोनेंस इस तरीके से होगा इसमें, और इसमें रेजोनेंस चलता रहता है बॉन्ड्स के थ्रू, है ना। तो रेजोनेंस होगा कंप्लीट, जिसकी वजह से इसके अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट होगी। 3 डिग्री वाले 2 डिग्री वाले 1 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट के थ्रू देखते हैं, तो प्लस आई इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबल इफेक्ट होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो इसलिए बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाले से, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आ गया। इसके बाद अपन समझते हैं कि कैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 डिग्री वाले ग्रुप का। जैसे अपन ने 1 डिग्री 2 डिग्री तो ले लिया, एक 3 डिग्री वाला ग्रुप और ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये 3 डिग्री वाला ग्रुप अपन ले लेते हैं CH2 CH3। एक अपन ने 1 डिग्री ले लिया, एक 3 डिग्री ले लिया। तो अपन को पता है कि जब भी 3 डिग्री वाला ग्रुप अपन को दिखाई देगा HI या HX के साथ, तो अपन को क्या कराना है,
अपन को SN1 रिएक्शन के थ्रू जाना है, और SN1 रिएक्शन के थ्रू नेगेटिव वाला पार्ट वहीं अटैच होता है जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे 3 डिग्री ग्रुप हो। तो 3 डिग्री ग्रुप ये रहा, तो I को तो यहाँ अटैच करवाना और H को यहाँ पे, और बॉन्ड ब्रेक कर देना, जिससे क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3 C CH3 CH3 I प्लस में CH3 CH2 OH। तो इस बार तुम समझ गए कि एल्कोहल किसको बनाना है और एल्किल हैलाइड किसको बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तुमको समझ में आ गया। अब एक फिनाइल वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अब 2 एग्जांपल आ गए, एक साइड आ गया फिनाइल ग्रुप इस तरीके से, ये बेंजाइलिक वाला ग्रुप है ना, और एक आ गया, एक साइड आ गया तुम्हारे पास एलाइलिक वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप आ गए, एलाइलिक और बेंजाइलिक, ठीक है। तो यहाँ पे किसको अटैच कराओगे, एलाइलिक ग्रुप इस तरीके से होगा, 1 सेकेंड, ठीक है। देखो इसमें हाँ, तो ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाली ये पोजीशन जो होती है इसको एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों पोजीशन आ गई तो किस पे माइनस वाला अटैच कराओगे, होगी तो SN1 रिएक्शन ही, लेकिन माइनस वाला ग्रुप किस पे अटैच कराओगे, जो कि ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है दोनों में से, बेंजाइलिक वाला। तो I यहाँ जोड़ोगे, नेगेटिव वाला पार्ट वहीं जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस या ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, बेंजाइलिक वाला। तो बॉन्ड ब्रेक कर दो, क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर इस तरीके से CH2I और प्लस में क्या बन जाएगा, एलाइलिक वाला एल्कोहल बन गया, एलाइलिक वाला एल्कोहल बन गया, ठीक है। तो एलाइलिक वाला तो एल्कोहल बन गया, ये रहा एलाइलिक ग्रुप वाला तो एल्कोहल बन गया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर OH, और ये बन गया CH2I, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा फिनिश होता है एल्कोहल फिनोल ईथर।